और आइए समझते हैं कि ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट आज कहाँ पे है। नतीजों के बाद कई सारे ब्रोकरेजेस के चेंजेस आते हैं, वो समझ लेते हैं। और जिन्हें हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी लिस्ट लेकर। जिन्हें जी, तो सन फार्मा स्टॉक पहला फोकस में रहेगा। गोल्डमैन सैक्स ने जो अपनी सेल रेटिंग बरकरार रखी है और उनका जो टारगेट प्राइस है उन्होंने हाइक किया है 1450 रुपीज़ पर। उनका मानना है कि जो इंडिया ग्रोथ स्टोरी है वो स्पेशलिटी बिजनेस को मास कर रही है। वही अगर हम ग्लोबली देखें तो जो स्पेशलिटी बिजनेस है वहाँ पे हमें स्लो डाउन आ रहा है। वहीं इंडिया की बिज़नेस है वो भी अभी उन्हें सॉफ्ट नज़र आती हुई दिख रही है। और जहाँ पे हम यूएस की जेनरिक बिज़नेस की बात करें तो वहाँ पे भी उन्हें स्लो डाउन दिख रहा है। तो इसी के चलते उनका मानना है कि जो वैल्यूएशंस है वो मल्टीपल रिस्क जो है फैक्टर इन नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टॉक अडानी पोर्ट्स फोकस में रहेगा। जेफरीज ने जो है अपना बाय रेटिंग मेंटेन किया, उनका जो टारगेट प्राइस है वो हाइक करके कर दिया 1910 रुपीज़। उनके हिसाब से Q1 नंबर्स ऑपरेशनली इन लाइन रहे और जो इबिटा था वो इन लाइन था, क्योंकि जो मार्जिन एक्सपेंशन हमने देखने मिला जिसने कि जो है हायर लोअर रियलाइजेशंस को जो है ऑफसेट किया। उसी के साथ कंपनी जो है डबल डिजिट ग्रोथ के लिए कॉन्फिडेंट है और उन्होंने जो अपना वॉल्यूम टारगेट था वो मेंटेन किया है करीब 460 टू 480 MMTs पर। मूविंग ऑन, टाटा मोटर्स फोकस में रहेगा। JP मॉर्गन ने अपना जो ओवरवेट रेटिंग है वो मेंटेन किया है और जो टारगेट प्राइस है उसको हाइक करके करता है 1250। उनका मानना है कि JLR का परफॉर्मेंस Q1 में काफ़ी अच्छा रहा, बट इंडिया की जो PV परफॉर्मेंस है उसको अभी H2 में FY 2025 के चाहिए। उसी के साथ अगर हम JLR की वॉल्यूम देखें, मिक्स और ओवरऑल कमोडिटी देखें तो वो भी काफ़ी अच्छा करते हुए दिखा। वहीं इंडिया के अगर CV बिज़नेस की बात करें तो वहाँ पे जो मार्जिन्स थे वो काफ़ी रिजिलियंट रहे अनसर्टन डिमांड एनवायरनमेंट में। लास्टली ITC फोकस में रहेगा। JP मॉर्गन ने अपनी ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखे। उनका जो टारगेट प्राइस है वो है 535 रुपीज़। उनके हिसाब से Q1 इनलाइन रहा स्टडी सिगरेट परफॉर्मेंस की वजह से। और अगर हम सिगरेट परफॉर्मेंस देखें तो वहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ हमें स्टडी दिखा और जो रॉ मटेरियल प्राइसेस थे उन्होंने जो है उसमें जो इन्फ्लेशन देखने मिला उसकी वजह से हमें मार्जिन्स पर थोड़ा दबाव देखने मिला। वही अगर हम दूसरे FMCG बिजनेस की बात करें तो वहाँ पे मिक्स ट्रेंड्स रहे, मार्जिन्स ओवरऑल हमें उसमें ऊपर जाते हुए दिखे। वहीं नॉन FMCG बिजनेस में होटल्स की परफॉर्मेंस ठीक ठाक रही। वहीं भी पेपर बोर्ड जो है उसका परफॉर्मेंस हमें थोड़ा दबाव देखने मिला। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जिन्हें ये पूरी लिस्ट सामने रखने के लिए। तो कई सारे जगह पे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं और एक बार अक्षय आपसे समझना चाहेंगे ITC कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि थोड़ा बहुत रेजिलियंस दिखा रहा था पर बहुत शानदार नतीजे तो नहीं है। ITC के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे अक्षय? तो ITC सबसे पहले अगर प्राइस एक्शन देखे तो एक ब्रेकआउट स्टॉक था। वीकली चार्ट्स पे इसने 480 के स्तर पे कुछ दिन पहले एक बहुत ही पावरफुल ब्रेकआउट दिया था जो वॉल्यूम्स के साथ सपोर्ट किया था। म्यूटेड एक्शन है रिजल्ट्स का, तो शायद आपको ग्लोबल मार्केट्स के चलते आज एक हल्का सा डिप 480 और 485 के जोन में मिल सकता है ITC में। तो ये बेहतरीन टेक्निकल एंट्री पॉइंट्स रहेंगे क्योंकि वो एक पॉसिबल ब्रेकआउट जोन था जो अभी एक सपोर्ट ऑफर कर सकता है ITC को। तो 480 के आसपास अगर ITC मिले तो ट्रेडिंग के माध्यम से जरूर बाय करे। 470 का स्टॉप लॉस बनेगा इसमें। और अगर यही सपोर्ट से उछलता है तो वापस आपको ITC 510 पार करते हुए दिखेगा। तो 515 और 525 ये दो टारगेट एरिया बनते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो 500 और 525 यहाँ पे भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति आपको अपनानी है।